भगवान श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी की थी, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान राम जी के पास पहुंच सके। पर स्वयं श्री राम से ही इसका हल निकला। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैंकुट, मेरे स्वर्गार्गिक धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते हैं, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता है। यम के प्रवेश के लिए हनुमान जी को हटाना जरूरी था, इसलिए भगवान राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले, अपने आने का कारण बताया। वासुकी जी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहां आपको भगवान राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गई कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के लिए के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही है। अंगूठियों का ढेर है, सभी अंगूठियां वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रही और उनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम भगवान का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। भगवान राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। पता है, एक बार कमेंट में जरूर लिखें, भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री हनुमान की जय, माता जानकी सीता देवी की जय। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो प्रवीण जैन कोचर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे देखने वाले मित्र पेज को लाइक कर सी फर्स्ट जरूर करें।